हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आरडी बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बाजरे का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सस्ते से सस्ता बाजरा कहाँ से खरीदेंगे, कितनी लागत और कितना मुनाफा होता है, मुनाफा कैसे ज़्यादा कमा सकते हैं आप इस बिज़नेस के अंदर, और इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं ये जो बिज़नेस है वो 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। मतलब 12 महीने आप बाजरे का बिज़नेस कर सकते हैं। ये बिज़नेस आप किसी भी शहर या गांव में रहकर शुरू कर सकते हैं। सस्ता कहाँ से खरीदे, मतलब आप बाजरे को सस्ते से सस्ता कहाँ से खरीदे। बाजरे को सस्ता वहीं से खरीद सकते हैं जहाँ इसकी पैदावार ज़्यादा होती है, जहाँ इसका उत्पादक राज्य ज़्यादा है। जैसे कौन कौन से इसके उत्पादक राज्य, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। ये ऐसे राज्य हैं जहां बाजरे की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अगर आप यहाँ से बाजरा खरीदते हैं और फिर इसको मार्केट में बेचते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये यहाँ से बाजरा खरीदने से आपको इन्वेस्टमेंट कम लगता है और प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो इस बिज़नेस में आप मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। आप बाजरे का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं, मतलब आप भारत के बाहर भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इससे अच्छा प्रॉफिट रहता है, कस्टमर ज़्यादा बढ़ते हैं। आप सरकार को बाजरा बेच सकते हैं। टेंडर सरकार को इसलिए बेचते हैं फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि सरकार जो होती है वो गरीब लोगों को फ्री में राशन देती है। तो फ्री में राशन देती है तो सरकार जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं उनसे राशन लेती है। तो आप सरकार क्या करती है उस समय, जब वो गरीब लोगों को राशन बांटती है तो उससे पहले वो एक टेंडर निकालती है। अगर आप वो टेंडर भरते हैं तो आप सरकार को राशन बेच सकते हैं। मतलब आप अब जो भी बाजरा बिजनेस कर रहे हैं वो बाजरा बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अनाज मंडी में जाकर बाजरा बेच सकते हैं। कहने का मतलब है आपके आसपास के एरिया में जो भी अनाज मंडी है वहाँ जाकर आप बाजरे बेच सकते हैं, या जो भी मुनाफा आपका रहता है उस हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। अपने शहर में जो भी आपके बड़े दुकानदार हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपना बाजरा बेच सकते हैं। इस तरीके से आप कस्टमर बना सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर पेमेंट कैसे रहता है। पहले बात कर लेते हैं खरीदारी। आप बाजरा किससे खरीद सकते हैं, या तो आप ब्रोकर से खरीदें या फिर आप डायरेक्ट किसानों से खरीदें। मेरा माने तो किसान से खरीदे हुआ ज़्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ब्रोकर जो होगा वो अपना बीच में कमीशन तो लेगा ही। अब बात कर लेते हैं पेमेंट कैसे रहता है। पार्ट पेमेंट मतलब हाफ पेमेंट हो गया, या तो जैसे माल लेने से पहले इसको पेमेंट कर दिया और आधा माल लेने के बाद पेमेंट किया। फुल पेमेंट होता है माल लेने के बाद फुल पेमेंट कर दो, या फिर माल लेने से पहले फुल पेमेंट करो। वो आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका ब्रोकर या किसान से किस हिसाब से रिलेशन है उसी पे डिपेंड करता है माल बिकने पे। या फिर आपका ब्रोकर से खरीद रहे हो या फिर किसान से खरीद रहे हो, उनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है तो आप अपना माल बिकने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इन बिजनेस में किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता में आपको दुकान और गोदाम की आवश्यकता पड़ेगी, जीएसटी नंबर, फर्म कंपनी रजिस्ट्रेशन, आप जिस नाम से भी ये कंपनी खोल रहे हैं या उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको स्टाफ की भी 1 या 2 अकॉर्डिंग आप कितने स्टाफ रखना चाहते हैं, आपको स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। तो इन्वेस्टमेंट, अगर आप दुकान और गोदाम ले रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा। स्टॉक, जो भी आप माल खरीद रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो करीब 2 से 4 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट आपकी मार्केटिंग पे ही डिपेंड करता है। आप अपने बिजनेस की जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे या फिर
उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। या फिर मैं आपको बता दूं कि आप जितना सस्ता माल खरीदेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे मान लीजिए आपकी खरीदारी पर भी आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। सामान्यतः आपको 10 से 40% तक का मुनाफा रहता है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगी। धन्यवाद।